देखिए बेटा, एक्टिविटी 2.15 जो है इसमें बड़ी सिंपल सी एक्टिविटी आपकी है कि हमने इस टेस्ट ट्यूब में लिए हैं कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स। आप सभी को पता है जो कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स होते हैं दे आर द ब्लू इन कलर, इनका स्काई ब्लू सा कलर होता है। ठीक है, हमने क्या किया, कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स लिए, इस टेस्ट ट्यूब में डाला, इनको टोंग्स की हेल्प से पकड़ लिया और फिर इन क्रिस्टल्स को हमने हीट कर दिया। तो जब आप इन क्रिस्टल्स को हीट करोगे तो आप क्या देखेंगे कि धीरे धीरे जो इसका स्काई ब्लू कलर है वो डिसअपियर होना शुरू हो जाएगा। जो इसका स्काई ब्लू कलर है वो डिसअपियर होना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, इसका मीनिंग ये हुआ कि जो इस सोल्ट में कलर था वो मॉइस्चर, वाटर मॉलिक्यूल की वजह से था। जब भी आप किसी सोल्ट को हीट करोगे तो जो उस सोल्ट का मॉइस्चर है वो सारा मॉइस्चर निकल जाएगा। भाई किसी भी सोल्ट को आपने हीट किया, उसका सारा मॉइस्चर निकल गया, और मॉइस्चर निकलते ही धीरे धीरे जो आपका सोल्ट है वो कलरलेस होना शुरू कर देगा। ठीक है, जैसे ही सोल्ट आपका कलरलेस होगा, सोल्ट के कलरलेस होते ही आप क्या देखेंगे कि बेटा यहाँ पर उसमें से सारा मॉइस्चर निकल गया है। अब जो कलरलेस सोल्ट है, आप उस कलरलेस सोल्ट को क्या करें, दोबारा से ओपन में एज इट इज छोड़ दें। आप देखेंगे बेटा उसने दोबारा से कलर्ड होना शुरू कर दिया और 1-2 घंटे के बाद ही वो सोल्ट पूरा फिर से कलर्ड हो जाएगा। तो इससे हमें क्या कंक्लूजन मिलता है, इस एक्टिविटी का कंक्लूजन क्या है? तो इसका कंक्लूजन बेटा यही है कि कोई भी सोल्ट है बेटा, मान लो यही सोल्ट आपका था कॉपर सल्फेट का, कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है सोल्ट में? तो किसी भी सोल्ट में कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है मॉइस्चर, वाटर मॉलिक्यूल। अगर आपने सोल्ट को हीट किया तो उसका सारा मॉइस्चर निकल गया, वो कलरलेस हो गया, दोबारा वो कांटेक्ट में आया एटमॉस्फेयर के, उसने फिर से वाटर मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब किया और दोबारा उसमें कलर आ गया। तो यही आपकी एक्टिविटी है 2.15। ठीक है, यहाँ पे लिखा है बेटा व्हाट इज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट आफ्टर हीटिंग। तो आप लोग यहाँ पे ऐड कर लें, इसका कलर क्या होगा बेटा, इसका कलर होगा, क्या आपको पता होगा विच कलर? ब्लू कलर। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं जो कलर होगा वो कौन सा होगा, कलर इज ब्लू, कलर इज ब्लू। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, आप लोग इस बात को ऐड कर ले, यहाँ पे ब्लू कलर होगा। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू नोटिस वाटर ड्रॉपलेट्स इन द बॉइलिंग ट्यूब। ऐसा होगा बेटा, जब आप उसको गर्म करोगे तो आपको ऐसा दिखेगा कि वो वहां से निकल रहा है। वेयर हैव दीज कम फ्रॉम? दे कम फ्रॉम एटमोस्फियर। एड 2 to 3 drops of water on the sample of copper sulfate obtained after heating। बताओ क्या होगा, तुम दोबारा उसमें हीट करोगे, वो वाटर डाल दोगे तो जो ब्लू कलर है वो रीअपियर हो जाएगा। ठीक है, इसमें आया ना इज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट रीस्टोर्ड। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर क्या देंगे? यस, कि भाई जो कलर है वो दोबारा से रीस्टोर हो गया। ओके, तो ये आप कर ले बेटा। ठीक है, कर लेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया आप लोगों को? तो यस और नो? ओके बेटा, यस मैम। अब इसके आगे हम पढ़ते हैं, कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स विच सीम्स टू बी ड्राई कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, when we heat the crystals this water is removed and the salt turns white। ये मैं पहले करवा चुकी हूँ, कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल है, जब आप इसको हीट करेंगे तो ये व्हाइट हो जाएगा। अब आगे ये कह रहे हैं, इफ यू मॉइस्ट द क्रिस्टल्स अगेन विद वाटर यू विल फाइंड दैट ब्लू कलर ऑफ क्रिस्टल्स रीअपियर। ऐसा ही होगा, अगर आपने दोबारा उस सोल्ट को हीट कर दिया वाटर डाल के, या बेटा सिंपल वाटर ही आपने उसमें डाल दिया, तो जो उसका ब्लू कलर है वो रीअपियर हो जाता है। इसका मीनिंग तो ये हुआ कि कोई भी सोल्ट है, उस सोल्ट में कलर के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? वाटर मॉलिक्यूल रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट, water of crystallization is the fixed number of water molecule present in one formula unit of a salt। 5 water molecule are present in one formula unit of copper sulfate। आप सभी को पता होगा जो कॉपर सल्फेट है इसका बेटा फॉर्मूला क्या होता है, CuSO4 into 5 मोल ऑफ H2O। और जो कॉपर सल्फेट है बेटा इसका कॉमन नेम होता है ब्लू विट्रोल। इसका कॉमन नेम क्या होता है मैं यहाँ पे लिख रही हूं, आप लोग भी ऐड कर ले बेटा। इसका कॉमन नेम होता है ब्लू विट्रोल, कॉपर सल्फेट का बेटा VITRIOL।
इट इज द कॉमन नेम ऑफ कॉपर सल्फेट, ब्लू विट्रोल। ठीक है, ये आप कर लें जो ये है ना, और इसका फॉर्मूला क्या है, CuSO4 into 5 मोल ऑफ H2O। और बेटा इसमें कितने मोलिक्यूल है वाटर के, 5 मोलिक्यूल है, देयर आर द 5 मोलिक्यूल ऑफ वाटर, CuSO4 into 5 मोल ऑफ H2O। ठीक है, अब आगे, नाउ यू वुड बी एबल टू आंसर द क्वेश्चन वेदर द मोलिक्यूल ऑफ Na2CO3 into 10 मोल ऑफ H2O इज वेट। हाँ बेटा आप बताएं, Na2CO3 into 10 मोल ऑफ H2O, ये मोलिक्यूल वेट होगा या ड्राई होगा? वेट होगा, क्योंकि इसके साथ मोलिक्यूल है वाटर के मोलिक्यूल। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद बेटा, वन अदर सॉल्ट विच पजेस वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज जिप्सम। नेक्स्ट इसने क्या बताया बेटा, जिप्सम। जिप्सम से पहले मैं आपको बच्चों एक और लिखवा देती हूँ इसमें, वो भी आप लोग ऐड कर ले बेटा। ठीक है, इसमें तो कौन सा गिवन है, जिप्सम। जिप्सम के अलावा मैं आप लोगों को एक और बता देती हूँ पहले, ग्रीन विट्रोल। ग्रीन विट्रोल, पता है किसी को ग्रीन विट्रोल क्या होता है? फेरस सल्फेट। हाँ जी बेटा, ग्रीन विट्रोल होता है फेरस सल्फेट, और उसका फॉर्मूला होगा FeSO4। और बेटा उसके साथ में 7 मोलिक्यूल होते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के, इनटू 7 मोल ऑफ H2O। ये फॉर्मूला होता है ग्रीन विट्रोल का, FeSO4 into 7 मोल ऑफ H2O। तो ये भी क्रिस्टलाइन सोल्ट है। बच्चों एक बात आप लोग और लिख लें, जिसके साथ में वाटर के मोलिक्यूल होते हैं वो सोल्ट कैसा होता है, क्रिस्टलाइन, CRYSTALLINE, वो सोल्ट क्रिस्टलाइन होता है। जिसके साथ में वाटर के मोलिक्यूल होते हैं वो सोल्ट होता है क्रिस्टलाइन, और जिसके पास वाटर के मोलिक्यूल नहीं होते वो सोल्ट होता है एनहाइड्रस। जिसके साथ में वाटर के मोलिक्यूल नहीं होते, ये सब आप अपनी बुक में ऐड कर ले, सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है। जिनके साथ में वाटर के मोलिक्यूल नहीं होते वो सोल्ट कैसा होता है, एनहाइड्रस होता है। ठीक है, ड्राई होता है बिल्कुल। ओके, तो ये सब पॉइंट आप लोग बेटा इसमें ऐड कर लें कि सोल्ट कैसा है, एनहाइड्रस है या क्रिस्टलाइन है, कॉपर सल्फेट क्या होता है, जिंक सल्फेट क्या होता है, ये सब आप लोग यहाँ पे ऐड कर लें। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, अगले पेज पे आते हैं बेटा। यहाँ पर जिप्सम के बारे में दे रखा है बच्चों, जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है, CuSO4 into 5 मोल ऑफ H2O। ठीक है, सॉरी CaSO4। बेटा ये जो है बच्चों, ये किसका फॉर्मूला है, ये वाला, ये आपका फॉर्मूला है जिप्सम का, CaSO4 into 2 मोल ऑफ H2O। सब इसको अंडरलाइन कर लो, ये जिप्सम का फॉर्मूला है कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। ठीक है, चलो आगे इसके बाद अब हम करते हैं, नेक्स्ट पेज की तरफ मूव करेंगे अब हम। ये बेटा देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ओके, तो आप सभी को पता है प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है, जिप्सम से बनता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस बच्चों किससे बनता है, जिप्सम से। तो इसकी रिएक्शन आप लोग क्या लिखेंगे वो आप देखिए, इसकी रिएक्शन आप लोग लिखेंगे बेटा, देखिए मैं आपको बता देती हूं। ठीक है, जब आप इसकी रिएक्शन लिखोगे, आते तो मैं रिएक्शन प्लास्टर ऑफ पेरिस वाली, यस मैम। क्या क्या होगी बताओ बेटा रिएक्शन, शाबाश। CaSO4 half H2O plus 1 half H2O। ये है CaSO4। ठीक है, और इनटू में यहाँ पे होगा बच्चों 2 मोल ऑफ H2O, 2 मोल ऑफ H2O। ठीक है, इसको हाँ बेटा, अब जो ये CaSO4 into 2 मोल ऑफ H2O है ना, इसको आपको हीट करना है, इसे आपको हीट करना है। ओके, CaSO4। हाँ जी, इससे बच्चों क्या बनेगा बोलो, जब आप इसको हीट करोगे तो यहाँ पे CaSO4 dot half H2O plus 1 complete by 2 H2O
ठीक है बेटा, सब लोग लिख लो, अगर तुम्हें नहीं पता है तो ऐड कर लेना। CaSO4 इंटू यहाँ पे आएगा 1/2 मोल ऑफ H2O, ठीक है। और इस पे आपको यहाँ पे टेम्परेचर मेंशन करना पड़ेगा, कितना टेम्परेचर है, 373 केल्विन। ये आपको जरूर लिखना पड़ेगा। इसी टेम्परेचर पे हीट करोगे ना, आपको पता है हीट करने पर क्या होगा, मॉइस्चर का लॉस होगा। तो अगर आप जिप्सम को हीट करते हो 373 केल्विन पे, अगर आप जिप्सम को हीट करते हो 373 केल्विन पे, तो बेटा उसमें क्या होगा, 1.5 मोल तो वाटर का निकल जाएगा। बच्चों प्लस में इसमें क्या करोगे बताओ, प्लस में इसमें क्या निकालोगे, भी कुछ रहता है इसमें, प्लस में क्या जाएगा बताओ, क्या जाएगा, 3/2 मोल ऑफ H2, 3/2 मोल्स ऑफ H2O। अब रिएक्शन पूरी हुई कि हाफ मोल तो बच गया और 3/2 मोल जो है H2O का वो निकल गया, ठीक है। ये आपकी रिएक्शन हुई, ओके, कर लोगे इससे, हाँ भी हो जाएगी ना, ओके। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट हम करेंगे बेटा, नेक्स्ट रिएक्शन अपनी हम लेते हैं यहाँ पे, ये रिएक्शन देखिए बेटा। हाँ, नेक्स्ट रिएक्शन आपकी जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस के यूज वगैरह है, तो आप लोगों को पता होगा प्लास्टर ऑफ पेरिस के यूज क्या होते हैं, पढ़ा है, यूज ऑफ हाँ जी, हाँ प्लास्टर ऑफ पेरिस प्लास्टर में भी यूज होता है, हाँ जी बिल्कुल ठीक है, जब ब्रेक होता है, हाँ बिल्कुल ठीक है, ओके। विच डॉक्टर यूज एज ए प्लास्टर, ठीक है, which doctor use as a plaster for supporting fractured bones in the right position। इसके अलावा बेटा जो घरों में पीओपी करवाते हैं हम, ये व्हाइट कलर का पाउडर होता है और आपको पता है ये बहुत जल्दी जम जाता है पानी डालने पर, तो यही दे रखा है कि a white powder and on mixing with water it change into gypsum, it change into gypsum। तो ये रिएक्शन आप लोग कर लेंगे, CaSO4 into half mole of H2O। अब बेटा ये तो पीओपी है, तो क्वेश्चन यहाँ पे क्या बनेगा, why POP become hard on mixing with water। तो उसका आंसर क्या दोगे कि जो POP है जब आप इसमें वाटर डालते हो तो ये दोबारा जिप्सम में कन्वर्ट हो जाता है, ये दोबारा जिप्सम में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, हो जाएगा। तो बस बेटा ये है आपका, ओके। तो ये चैप्टर आपका पूरा हुआ कंप्लीट। तो अब मैं फटाफट से आप लोगों को क्वेश्चन यहाँ पे बता देती हूँ। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ कंपाउंड CaOCl2? ब्लीचिंग पाउडर। बिल्कुल ठीक है। सेकंड बताए, नेम द सब्सटेंस विच ऑन ट्रीटमेंट विद क्लोरीन यील्ड ब्लीचिंग पाउडर। सेलेक्ट द लाइन, CaOH की होल ट्वाइस। बेटा इसमें क्या आएगा सेकंड में, सेलेक्ट द लाइन CaOH की होल ट्वाइस, लिख लें आप लोग। थर्ड क्या है, वॉशिंग सोडा कंपाउंड, ठीक है बिल्कुल ठीक है, वॉशिंग सोडा आएगा, वेरी गुड। फोर्थ करो, व्हाट विल हैपन इफ अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट इज हीटेड, राइट द इक्वेशन ऑफ रिएक्शन इन्वॉल्व्ड। तो बच्चों मैं आपको बता दूं, इसमें ये रिएक्शन आएगी, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट करना है, ये रिएक्शन आएगी बच्चों इसमें, अपनी बुक में देख ले कहाँ है ये वाली रिएक्शन, 2 मोल ऑफ NaHCO3, इसको हीट किया तो ये क्या बन गया, Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2, ठीक है, कर लेंगे। तो ये रिएक्शन आएगी। अगला क्वेश्चन करो, राइट एन इक्वेशन टू शो द रिएक्शन बिटवीन प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड वाटर। हाँ बेटा अभी अभी रिएक्शन थी, देखो ये रही, प्लास्टर ऑफ पेरिस और वाटर की रिएक्शन है बच्चों, इसमें ये रिएक्शन आएगी जिप्सम वाली, ये आप कर लेंगे। चलिए आगे एक्सरसाइज पे आते हैं फटाफट से। पहले क्वेश्चन का आंसर बोलो, ए सॉल्यूशन टर्न रेड लिटमस ब्लू, तो इसकी पीएच क्या होगी, रेड को ब्लू 10 होगी, बिल्कुल ठीक है, 10 इसका आंसर होगा। सेकंड करें, ए सॉल्यूशन रिएक्ट विद क्रश्ड एग शेल टू गिव अ गैस दैट टर्न लाइम वाटर मिल्की। तो आप सभी को पता होगा जो एग शेल, HCl, ठीक है बेटा, एग शेल किसकी बनी होती है, कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है, ओके। तो वही करना है बस इसमें। चलिए अब नेक्स्ट करते हैं इसके बाद। तो बताओ ना कौन सी गैस निकलेगी यहाँ पे, क्या लिया जाएगा, HCl, CO2 प्लस HCl होगी, और CaCO3 प्लस HCl से क्या बनेगा बच्चों, रिएक्शन कर सकते हो,
CO3 प्लस HCl से नहीं होगी रिएक्शन, मैं करवाऊं? बोलो बेटा। यस चलो देखो मैं CaCl बेटा मैं ये H2 रिएक्शन यहाँ पे लिख रही हूँ, आप लोग लिख लें CaCO3 और हमें इसके प्लस में क्या लेना है? HCl, ठीक है, HCl। अब आप जब इन दोनों की रिएक्शन करवाएंगे CaCl plus H2 plus CO2। हाँ ठीक है बेटा, तो CaCO3 प्लस HCl, बताएं इन दोनों से क्या बनेगा? तो आपको पता है एक तो यहाँ पे बनेगा CaCl2 बेटा, प्लस में यहाँ पे क्या आ जाएगा? H2O और प्लस में क्या निकालोगे बच्चों, कौन सी गैस? CO2 हो गया। तो CaCO3 प्लस HCl, इससे बनेगा CaCl2 प्लस H2O प्लस CO2, तो यहाँ पे हम HCl, ठीक है। नेक्स्ट देखो इसके बाद 10 ml of a solution of NaOH is found to be completely neutralized by 8 ml of given solution of HCl। बच्चों 10 ml NaOH है, वो 8 ml HCl से न्यूट्रलाइज हो रहे हैं, तो अगर तुम 20 ml NaOH लोगे तो वो कितने HCl से न्यूट्रलाइज होगा? बोलो 16। बिल्कुल ठीक है बेटे, तो करेक्ट आंसर होगा डी। इसका करेक्ट आंसर आपका होगा डी, ठीक है। 16 ml इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट करो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ मेडिसिन इज यूज्ड फॉर ट्रीटिंग इंडाइजेशन? एंटासिड। ऑप्शन आएगा एंटासिड्स। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम करते हैं। राइट वर्ड इक्वेशन एंड देन बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द रिएक्शन टेकिंग प्लेस व्हेन। बेटा फर्स्ट बहुत आसान है, Zn plus H2SO4 क्या बनेगा बोलो? ZnSO4 plus H2 सब कर लेंगे। सेकंड करो, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड विद मैग्नीशियम रिबन, तो Mg plus HCl MgCl2 plus MgCl2 plus H2। थर्ड करो, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड विद एल्यूमिनियम पाउडर, करवाओ ये रिएक्शन? यस मैम। हाँ भाई, बड़ी आसान सी रिएक्शन है वैसे तो तुम्हें ये करवा दो। AlSO4 का होल थ्राइस। हाँ बेटा बिल्कुल ठीक है, चलो मैं करवा देती हूँ, 1 मिनट, कोई बात नहीं। हाँ भाई देखिए बेटा ये रिएक्शन क्या है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट विद एल्यूमिनियम पाउडर, तो बच्चों हमने Al लिया, क्या लिया? Al, और इसके प्लस में क्या लेना है बेटा? H2SO4, H2SO4। अब इन दोनों से क्या बनेगा? Al प्लस H2SO4 से, हाँ भाई Al2SO4 AlSO4 की होल थ्राइस। हाँ जी 1 मिनट बेटा, Al2, उसके बाद आप यहाँ पे लगाएंगे S ब्रैकेट, हाँ जी कैपिटल S लिखोगे, कैपिटल O लिखोगे और फिर आएगा 4 और फिर आप ब्रैकेट को करेंगे बंद, ठीक है। और ब्रैकेट के बाहर क्या आएगा बोलो? 3 Al2SO4 होल थ्राइस होगा ना, और प्लस में क्या जाएगा भाई बताओ? H2 में क्या जाएगी? H2। अब इसकी बैलेंसिंग और करो बच्चों, 2 तो क्या करने पड़ेंगे मुझे? Al पे, तो भाई 2 तो मुझे यहाँ करने पड़ेंगे Al, बेटा कर लेना, और 3 क्या करने पड़ेंगे? H2SO4, और उससे 3 निकलेगा H2, कर लोगे बैलेंसिंग? यस मैम। बैलेंसिंग। चलिए नेक्स्ट करते हैं अब हम, अगला आपका है, नेक्स्ट क्या है बेटा? डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विद आयरन फिलिंग, Fe प्लस HCl, क्या बनेगा? FeCl2 plus hydrogen gas। बिल्कुल ठीक है बेटा, Fe प्लस 2 मोल ऑफ HCl, Fe प्लस 2 मोल ऑफ HCl, इससे क्या बनेगा? FeCl2 प्लस H2 बनेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट करते हैं अब हम, अगला है हमारा इसके बाद, कंपाउंड लाइक एज अल्कोहल एंड ग्लूकोज ऑल्सो कंटेन हाइड्रोजन,
बट आर नॉट कैटेगराइज्ड एज एसिड, बिकॉज ये H+ आयन नहीं देते ना, बिकॉज दे डू नॉट गिव H+ आयन ऑन दैट। बच्चों ये एक्टिविटी हमारी बुक में है ना, मैंने क्लास में करवाई थी ये तो 2.8 एक्टिविटी हमारा ये। मैम अल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है? बेटा अल्कोहल का जनरल फॉर्मूला होता है ROH। क्या होता है? ROH होता है बेटा, ROH। ठीक है, तो बेटा इसमें ये एक्टिविटी आएगी बच्चों, देखो हमने इस क्लास में कर ली थी ये वाली, ठीक है ना? यस मैम। ये आएगा इसमें। अगला क्वेश्चन करो, क्या है फटाफट से करो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है बेटा, व्हाई डू एसिड नॉट शो एसिडिक बिहेवियर इन, बेटा सॉरी ये क्वेश्चन रह गया, व्हाई डज डिस्टिल्ड वाटर नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी वेयर एज रेन वाटर डज? मैम रेन वाटर में ये गुड कंडक्टर सॉल्ट होता है। हाँ बेटा, रेन वाटर में सोल्ट होता है, एसिड होते हैं, एसिड रेन भी होती है ना, लेकिन डिस्टिल्ड वाटर Yes, में आयंस वगैरह मिनरल्स वगैरह नहीं होते, इसीलिए। ठीक है, बाकी Yes, बेटा क्वेश्चन है अगला, व्हाई डू एसिड नॉट शो एसिडिक बिहेवियर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर? ये हमने क्लास में किया था, क्योंकि वाटर नहीं होगा तो एसिड अपना H+ आयन रिलीज नहीं कर सकता, नहीं करेगा। चलो बताओ, इन सब में से न्यूट्रल पीएच किसकी होगी? जो 7 वाला है, 7 पे कौन है? D। अब बताओ स्ट्रॉन्गली एल्कलाइन, सबसे स्ट्रॉन्ग बेस जिसके सबसे ज्यादा पीएच है, 11 वाला। 11 मतलब C। यस मैम। अगला बताओ स्ट्रॉन्गली एसिडिक। 1 बिल्कुल ठीक है। वीकली एसिडिक 4 वीकली एल्कलाइन बच्चों 9। अब इनको अरेंज भी करना है, वो आप कर देना। अब ये कह रहा है, अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से, इक्वल लेंथ ऑफ मैग्नीशियम रिबन आर टेकन इन टेस्ट ट्यूब A एंड B। ठीक है, HCl को हमने डाला टेस्ट ट्यूब A में,